नेजिया के आगे यहाँ पे तो ऊंची बना दी, आगे नीची बना दी। इससे हमारे आगे वाले खेत ऊंचे हो गए और इनमें पानी नहीं जा रहा। एसडीओ जेई साहब आ रहे हैं, ये बात ने कौन माने जी कि नहर नीची कौन करी। नहर अब भी हमारे खाले ना 1.5-2 फुट नीचे है जी। हाँ, फाड़ यहाँ पे जो रुकावट बनाने के कारण पीछे पाइप लगवा रहे हैं खुद, ये एसडीओ खुद खड़े हैं, पूछ लो, जेई खड़ा है। नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा से चोपटा रोड पर और यहां पर नेजिया खेड़ा गांव के नज़दीक में मेरे पीछे आप देख सकते हैं 4 गांव, जिसके अंदर बेगू, अरनियावाली, धिंगतानिया और रंगड़ी खेड़ा। इन 4 गांव के किसान यहां की वन मंदोरी नहर का रिमॉडलिंग का जो काम हुआ है उससे ये असंतुष्ट है और इसको लेकर अब ये यहाँ पर कल से धरना लगाकर बैठे हैं। इनकी जो मुख्य मांग है वो ये है, जो बकरियां वाली गांव के पास जो 5 गांव के किसान बैठे हैं उन्हीं की तरह इनकी ही मांग है कि इसको अब नीचा कर दिया गया है, जबकि इसकी जो तली है उसको ऊंचा उठाकर बनाया जाना चाहिए था। और अब ऐसे में यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं। गाँव के जो किसान है उनकी आपसी क्या कुछ बातचीत होती है वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद में अधिकारियों का क्या कहना है, किसानों का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। नाम है जी हरपाल। 91,000 मौके पर बारी है और 86,000 अरनियाली कोई मौको है, इन पर बारी है। पर वो पहले पड़े कर तो जी ऊपरों पानी, और अब वो पानी है जो कोई वापसी मारना आ रही है, क्योंकि नहर नीचे होगी वो जी मोको और खाड़ो ऊंचो हो गयो। वो मोको नीचो लगा गया पर खाड़ो ऊंचो है, पानी कौन काटे जी। नहर नीचे होने के कारण और खाड़ो ऊंचो होने के कारण पानी कौन देने लग रही हो। जमींदार तबाह होने तैयार हो रहे, पिंड ने पानी को पुगने लग रही हो, लागण तो बहुत दूर है जी। अब वो मौका वो है, एसडीओ जेई साहब आ रहे हैं, ये बात ने कौन माने जी कि नहर नीची कौन करी। नहर अब भी हमारे खाले ना 1.5-2 फुट नीचे है जी। अगर जे 2 फुट ऊंची नहर पहली ही बैठा जा तो हमारे जी खेता में पानी लगे। सारों मोटी दिक्कत आई आ रही है जी नहर की। अठू 2 किला ले रहा है, फालती है, बैठे 2 फुट ऊंची है और 2 फुट नीची है जी। सारा मोटो कारण वो नहर नीची हुई है जी। नीची के कारण पानी मारा खाड़ा में कौन चला, खाड़ा में कौन चला, जमींदार खेत में कौन लगे जी, खेत में नहीं लगे तो जमींदार तबाह है जी। बस प्रोग्राम कर रखे अब जी अड़े धरनो लगा रखे है पानी। आ बात कहाँ जी, मारा मौका में पानी चालना चाहिए। इन नहर ने चाहे तो अंदर भराई करके ऊंची करो, चाहे इन्हें की तरफ करो, इन्हें नहर ने तली ऊंची करो। ऊंची करोगा तो हमारा मौका में पानी चाले, वो पानी चाले वो तो समाधान होगा। समाधान किसान मरे कौन जी, नहीं तो मरने तैयार आई जी। पानी खा रहा है नीचे का 200-250 फुट तक जा रहे हैं, पानी खा रहा है। डेरे के सामने खेत है कि नहीं पूछ लो, पानी खा रहा है। तो पानी खा रहा है, नहर को पानी लगा वो कौन तो कह रहा है जी। है धरनो लगा रखे, जब तक धरनो को नहीं हटाया जब तक मारो समाधान नहीं हुआ जी। 10 मौका है, रंगड़ी तक है, 10 मौका में पानी कौन चाले जी। टैल पर ले जाके कर्मचारी आपको फर्ज निभा लियो और बैठा पानी पूरा है जी, पूरा ही ज्यादा है जी। टैल पर क्यों मौका हम कौन चाले, वो टैल पर तो जाएगी को सिमटट बन गई, पानी जाए जी भाजो आके। टैल पर बादू पानी है, मौका हम कोई पानी कौन चाले जी। 10 मौका है, 10 मौका एंड है जी। चौक बराबर गांव अरनियावाली किसान यूनियन प्रधान। क्या कुछ कहना है, किस लिए कहना ये है जी, नेजिया से आगे इन्होंने जो फाल बनाया है, जाल बनाई है, ठीक है, उससे आगे नहर को कर दिया 2 फुट नीचे। अब पानी उससे 2 फुट नीचे जा रहा है तो ये खेत जो हमारे हैं ये मतलब पानी से ऊपर ऊंचे हो गए। अब इन खेतों में पानी नहीं चढ़ सकता, इसलिए हम ये चाहते हैं इस फाड़ के जो पीछे जो पानी आ रहा है उस लेवल में हमारा पानी आया जाए और इसकी जो बेड है उसको दोबारा ऊपर उठाया जाए। इन्होंने 1.5-2 फुट मतलब 1.5 फुट इसको बेड को नीचा कर दिया, मोगे से 1.5 फुट नीचे। अभी मैंने मिण के दिखाया था डंडे से। तो हमारा लास्ट और फाइनल यही है कि अभी इस नहर को दोबारा ऊपर उठाकर पीछे ये जो फाल हटाई जाए और नेजिया से लेके रंगड़ी तक एक ही नहर बनाई जाए। इसको 2 नहर बना दी, नेजिया के आगे यहाँ पे तो ऊंची बना दी, आगे नीची बना दी। इससे हमारे आगे वाले खेत ऊंचे हो गए और इनमें पानी नहीं जा रहा। पहले ये इस तरह की फाल नहीं थी, पहले इस तरह की फाल नहीं थी। नेजिया से लेकर रंगड़ी तक एक ही नहर थी। अब इन्होंने जानबूझ के एसडीओ ने ये एस्टीमेट बनाया है, किसी से मिली भगत करके बनाया, किसी की पॉलिटिकल अप्रोच से बनाया, या ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं या किसानों को परेशान करना चाहते हैं। इनके 2 ही काम है। ये मतलब किसानों को ज्यादा तो आता नहीं। मैंने नहर के अंदर बढ़ के आपको दिखाया था भी पानी का पीछे का लेवल कितना ऊंचा है और यहाँ नहर के आगे कितना नीचा लेवल है। हमारे को पिछले पानी के लेवल में पानी आना चाहिए ऊपर। हम तो ऊपर से पानी देखेंगे, नीचे से नीचे नहर की तली में रोज बढ़ के नहीं देख सकते। जब तक क्या कह रहे हैं डिपार्टमेंट के अधिकारी आए हुए हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारी गोलमोल कर रहे हैं, कहते हैं हमारे को तो चंडीगढ़ से एस्टीमेट बन के है, चंडीगढ़ से यहाँ सिरसा वालों ने बनाया तभी भेजा है। ये हम कहते हैं हम सीएम है,
नायब सिंह सैनी को ये भेजना चाहते हैं भी इस ठेकेदार की पेमेंट रोकी जाए और जो यहाँ का महकमा है उनकी इंक्वायरी की जाए भी यहाँ के किसानों को क्यों परेशान किया गया। आज हमारी 2 महीने होगी, फसल बोई नहीं गई है जब से ये फाड़ बना है और आगे और इस फाड़ से पीछे नहर टूट रही है और ये JESDO खुद पाइप लगवा रही है भी नहर टूटे ना। पाइप लगवाना चोरी है, गुनाह है। नहर यहाँ फाड़ यहाँ पे जो रुकावट बनाने के कारण पीछे पाइप लगवा रही है खुद, ये SDO खुद खड़े हैं, पूछ लो, जेई खड़ा है, ठीक है। खुद चोरी करवा रहे हाँ खुद चोरी करवा रहे हैं पीछे नहर टूटने के डर से, हमारे आगे पानी आने नहीं देते और पीछे ये बांध बनवा के पानी चोरी करवा रहे हैं। अभी कल शाम के हमारे किसानों ने 4 पाइप उठवाए हैं और मैंने 3 दिन से SDO को लखविंदर को फोन कर रहा हूँ। 2 दिन तो शनिवार को किया, बोले मैं छुट्टी पर हूँ, आज भी 3 बार फोन करने के बाद आया है। तो ये नहर की रिमॉडलिंग का काम हुआ है अभी, तो इसमें ये क्या है, जो पुरानी नहर थी उस पे लेवल अनइवन थे तो उसकी वजह से टेल पे पानी नहीं जाता था। अब इसकी दोबारा CM अनाउंसमेंट के तहत रिहेबिलिटेशन हुई है। तो ये जो इनका कंसर्न है ना 86,000 पे, यहाँ क्या था पुराने लेवल से नहर ऊंची आ रही है तो इतनी ऊंची नहर लेके जाना वो अनइकोनॉमिकल रहता है उसका डिज़ाइन। तो उसके लिए क्या किया था, जब हमने यहाँ से फील्ड डाटा दे के सबमिट किया हमारे हेड ऑफिस में तो उन्होंने डिज़ाइन किया तो उस अकॉर्डिंगली इसको इकोनॉमिकल बना रखा जाता है सेक्शन हमेशा, क्योंकि और यहाँ 1 फुट की फाल दी गई है और जो डाउन में जो बेड के लेवल हैं नहर के जो पुराने लेवल थे उनके बराबर है या उनसे ऊंचे हैं, डाउन कहीं नहीं किए गए। कि जमींदारों का कंसर्न है ये, तो वो क्या कह रहे हैं भी ये उन्होंने देख लिया पीछे पानी ऊंचा है तो क्या हमें भी ऊंचा पानी दिया जाए। अभी जैसे आप इस मौके पे खड़े हैं, इनका ये 86,000 का आउटलेट है तो इस पे इनका जो अपन ने अच्छा भी नापा है तो इनका अच्छा पूरा है, जितना मौके की तली से पानी का लेवल नहर में होना चाहिए तो पानी उसके बराबर है। तो वो पानी साइज इनका पूरा कर दिया। पहले हो सकता है इनका साइज कोई अनइवन हो, तो अब डिज़ाइन के हिसाब से सारे मौके लगे हैं और डिज़ाइन के हिसाब से पानी जा रहा है। अभी इनको ये हो रहा है, अभी कुछ ना कुछ भी इनको लग रहा है, पर ऑन पेपर के हिसाब से देखा तो कोई फॉल्ट नहीं है। सारा जो काम है डिज़ाइन के हिसाब से हुआ है, अप्रूव्ड एल सेक्शन के हिसाब से हुआ है और मौके भी एज पर डिज़ाइन है, जो अप्रूव्ड डिज़ाइन है और जो पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। अभी आरोप लगा रहे हैं कि पीछे जो है पानी चोरी करवाया जा रहा है कि ना पानी चोरी नहीं करवाया जा रहा। पानी चोरी अगर पानी चोरी होता तो पानी होता ही क्यों यहाँ नहर में इतना। ये तो जमींदार हैं, मतलब जब इकट्ठे होते हैं तो एलिगेशन तो डिपार्टमेंट पे लगाते ही हैं। तो पानी चोरी महकमा नहीं करवाता, डिपार्टमेंट तो बाकायदा उसको रोकने की कोशिश करता है। हम बताते हैं इनको, हमारे नंबर दिए हुए हैं, दिन रात हमारी टीमें बन के राउंड लगाती हैं भी आपको कोई भी कोई पानी चोरी करता मिलता है। पर ये किसानों की वो रहती है, ये एक दूसरे की वो करते हैं, फेवर करते हैं, नहीं बताते। पर ये डिपार्टमेंट पे एलिगेशन लगाते हैं। आप हमें बताओ, हम कह रहे हैं भी आपको कोई चोरी करता लगता है तो हमें बताओ, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी है कानूनी कार्रवाई, FIR करानी, तवान लगाना, सारी कार्रवाई करेंगे। पर ये बताते नहीं, बाद में आके कहेंगे जी ये पानी चोरी करो। आप हमें बताओ, हमें क्यों नहीं बता रही है। अब कोई पानी चोरी हमारी टीम में लग रही है, नहीं मिल रहा पानी चोरी की कोई हमें शिकायत नहीं मिल रही। हमारा स्टाफ दिन रात इस पर राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करता रहता है। पर ये सिर्फ टोटली बेसलेस एलिगेशन है भी पानी चोरी करवाता है। हमें बताते क्यों नहीं है, पानी चोरी करा तो हमें बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। उस टाइम तो बताते नहीं, बाद में कहेंगे जी वो फलाने दिन पानी चोरी हो रहा था। वो गांव के किसान शेरावाली पर भी धरने पर बैठे हैं पिछले 2 महीने से और 2-3 गांव के ये किसान है जहां पर भी इस तरह का रीमॉडलिंग का आपका काम हो रहा है, वहां पर किसानों को परेशानी हो रही है। परेशानी नहीं हो रही है दरअसल। अब क्या है, जैसे अब ये पानी जहाँ इनके अथोराइज्ड पानी है उसके हिसाब से चल रहा है, पर जमींदार को क्या है, थोड़ा सा उनको ये रहता है भी नहीं बनी है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। वहाँ का जो मैटर है वो उनका मैटर था, उनकी CM अनाउंसमेंट हुई थी, वो कमेटी बनी थी, कमेटी ने उनकी प्रपोजल रिजेक्ट कर दी, उस अकॉर्डिंग उसका फिर बाद में डिज़ाइन पास हो गया। अब वो उनको हम हर एक स्टेज पे उनको बताते रहे भी आपकी ये चीज़ें हो चुकी हैं, आपका सेम लेवल पे नहर का डिज़ाइन पास हो गया। फिर हमने उसका एस्टिमेट फ्रेम किया, टेंडर लगाए, दोबारा सर्वे किया, फिर भी उनको कन्वे किया सारे। पर वो अब तब तक तो वो सेटिस्फाई थे, कह रहे ठीक है चलो नहर बन रही है तो अच्छी बात है। पर जब हमने काम शुरू करने लगे वहाँ जाके मौके पे, तो वो धरना लगा, उन्होंने स्टार्ट कर दिया और काम रोक दिया। अभी तो ये बता रहे हैं कि यहाँ से पीछे एक इलीगल कोई 8 इंच मोगा जो है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं हमारे ऐसा इलीगल कोई भी आउटलेट नहीं है इस नहर पे। सारे आउटलेट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। जिस नहर की टेल पे कभी पानी नहीं जाता था, इस नहर की लास्ट की 5-6 बुर्जी मतलब सूखी रहती थी, आज इस टेल पे 12 हिस्से 13 हिस्से पानी जा रहा है पूरा। शमशान घाट के लिए बता रहे हैं? नहीं, शमशान घाट के लिए कोई आउटलेट अप्रूव नहीं किया हमने, ना हमने कोई इंस्टॉल करवाया।
अगर अब कोई ये 2 दिन से धरने पे बैठे हैं, क्या कुछ रिजल्ट निकलेगा, क्या लगता है आपको? देखो, ये जो नहर बनी है वो एज पर जो अप्रूव डिजाइन है, जो हायर अथॉरिटी ने अप्रूव करके भेजा है उसके अकॉर्डिंग बनी है। अब ये तो नहीं हो सकता, ये तो मतलब हर एक जमींदार कहता है मेरे अकॉर्डिंग इसको ऊंचा कर दो, मेरे अकॉर्डिंग नीचा कर दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हमने तो हेड से लेके टेल तक हर एक शेयर होल्डर को देखना है, हर एक कमांड, इनकी कमांड इफेक्ट नहीं है। अब इनके किसी खेत में लगाओ आपको पानी तोड़ तोड़ के लगेगा, कोई कमांड इफेक्ट नहीं हुई। आउटलेट के ऊपर पूरा पानी जितना ऑथराइज होना चाहिए, पर इस चीज़ का अननेसेसरी कोई डिमांड है, ये तो कहें भी इसको और ऊंचा 2 फुट और उठा दो, तो वो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। भी अपन नहर को सारी को बाहर, वो चीज़ें अनइकोनॉमिकल हो जाती हैं। स्टेट एक्सचेकर पे भी बहुत लो उसका वो पड़ता है, जब आप ऊपर उठाएंगे उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इंकर्ड होएगा तो वो स्टेट पे आएगा सारा। तो स्टेट जो इंजीनियरिंग विंग है वो इकोनॉमिकल उसके लिए बनी होती है, ना कि ये नहीं होती भी आप उसको कैसे भी रफ एंड टफ डिजाइन करते हैं और वो उस पर कोई इसको चेक करने वाला ना हो। प्रॉपर सारी चीज़ें चेक होती हैं, कमांड चेक हुई है, सब कुछ हुआ है, अभी कोई एरिया अन कमांड ना, उसके हिसाब से लेवल डिजाइन है। और बाकायदा पुराने हम इनको कह रहे हैं भी आगे नहर पड़ी है, अब हम उस आपको लेवल चेक करवाते हैं, आप कह रहे हो नीचे है, लेवल चेक करवाते, वो तो नहर पड़ी है, ये तो है नहीं वो लेवल डिस्टर्ब हो गई। पर वो चीज़ उस चीज़ को नहीं कह रहे, वो तो बस अपनी बात है अभी, नहीं नहीं ये हो गया, ये हो गया बाकायदा वो पुरानी। अब आप इस नहर को 1 फुट और फिलिंग में लेके जाएं तो सारा कितनी मिट्टी का काम और सारा कितना बढ़ेगा, वो चीज़ें अनइकोनॉमिकल होगी, सेक्शन अनइकोनॉमिकल हो गया। स्टेट पे कितना लोड पड़ेगा, उसका बजट कितना एक्स्ट्रा, वैसे कि उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मतलब उस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। नहीं तो ये गहराई इतनी की क्या मजबूरी क्या रहती है, क्योंकि नहीं, किसानों को गहराई तो क्या होता है, जैसे यहाँ कुछ इस चैनल की कैपेसिटी है, सपोज करो यहाँ 15 क्यूसी की डिस्चार्ज है, तो 15 क्यूसी के अकॉर्डिंग उस नहर का डिजाइन होता है भी 15 क्यूसी पानी कितने सेक्शन में से पास होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी, वो प्रॉपर इंजीनियरिंग उसमें जो है वो डिजाइन होके फिर ये इसका डिजाइन बनता है। ऐसे नहीं है भी आप कह दे मैंने कह दिया, किसी ने कह दिया, वो डिजाइन बन गया। जो भी पानी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसका जो साइज है डिजाइन होता है, फिर उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग ये नहर यहाँ मौके पे बनती है।